अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ, फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, जो कि स्किन से रिलेटेड है। अच्छा, मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर रेमेडीज़ पे फोकस होता है। ठीक है, मैं घर की चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा लाइक देसी टोटकों पे, रेमेडीज़ पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो देसी चीज़ों में ज़्यादा जो है वो यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, तो ये वीडियो बेस्ट है आपके लिए। हाँ जी, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ दही है, घर का बना ये ताज़ा दही है। इसमें कोई मैंने चीज़ नहीं ऐड की है। आपको पता है दही जो है वो हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। बेस्ट तरीका है अपने जो फेस का है उसको गोरा करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्शन आप फेयर करना चाह रहे हैं, चेहरे पे अगर आप शाइन लाना चाह रहे हैं, अपने पोर्स को टाइट करना चाह रहे हैं। जो जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, लिटरली ये इस चीज़ पे वर्कआउट करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट बातें हैं, लेकिन ये है कि हर रेमेडी को ना आपने टाइम देना होता है। जिस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हैं तो उसको हमने लाइक कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देना होता है। जैसे आजकल सीरम का ज़माना है, हम सीरम यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 मंथ्स आपने सीरम को लाजमी लगाना होता है, तब कि जाके आपके चेहरे पे लाइक वो अपने सही असरात दिखाते हैं। इसी तरह रेमेडीज़ को भी आपने टाइम देना होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप इस वाले नुस्खे को अप्लाई करते हैं आज ही चेहरे पे, ठीक है, आपको लिटरली फर्स्ट टर्म में ही इसके वाज़िया रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, आप अभी जस्ट दही से क्लींजिंग ही करेंगे ना, इस तरह से जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ऐसा आप करेंगे ना, तो लिटरली आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ख़ुद असर नज़र आएगा अपने चेहरे पे। आपके चेहरे पर से जितना भी डस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी स्पाइक्स टाइप सेवियाँ, आसान लफ्ज़ों में उर्दू ज़बान में मतलब जिससे कि छोटी छोटी सेवियाँ, जैसे ही आपके चेहरे पे जो है वो ना हल्की हल्की योगर्ट जो है वो जज़्ब हो जाएगी और ड्राई फॉर्म में आने लग जाएगी ना, तो आपने लेकिन अगेन हल्के हाथों से आपने रब करना, स्किन को ज़ोर से नहीं रगड़ने नहीं देने। आपने हल्के हाथों से आराम से इसको इस तरह से रब करके इसको रिमूव करना है। ये सेवियाँ छोटी छोटी स्पाइक्स बन के आपके चेहरे पर से उतरेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारा का सारा जो डस्ट आपके चेहरे से उतर जाएगा। आपकी जो वो वाइट कलर की आपने अप्लाई की होगी ना दही, वो डार्क ग्रे रंग की बन के उतरेगी, क्योंकि वो सारे जो डस्ट होगा ना आपको वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अपने चेहरे पे की है क्योंकि मुझे तो आदत है करने की। ठीक है, सोचा मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर मैं ये शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये बहुत इफ़ेक्टिव लगी, तो मुझे था कि आप लोगों के साथ मैं लाजमी ये चीज़ शेयर करूं। कर भला हो भला वाली बात है। इस तरह से आपने इसको करना है। ये मैंने एक कोटिंग की है, इसके बाद मैंने दोबारा दही लगाई थी। मैंने ट्वाइस जो थी वो क्लिनजिंग की थी। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती थी, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया। इस तरह से आपने इसको क्लिनजिंग करना है, अच्छे तरीके से अपने चेहरे से रिमूव कर देनी है आपने, ताकि जितनी भी मैल है, मट्टी है, अब डस्ट है, आपके चेहरे से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना लाइक लिटरली असर में बहुत ग्लो आता है। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप हमेशा होता है क्लिनजिंग करनी है चेहरे को। सेकंड स्टेप होता है आपने चेहरे को स्क्रब करना है। स्क्रब भी हम बनाएंगे अपने घर में। जी हाँ, ये मैंने आपके सामने योगर्ट लिया, इसके सामने मैं जा रही हूँ ऐड कर रही हूँ शुगर। मेक श्योर कि आपकी जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना हो, लेकिन वो बिल्कुल भी मोटी भी ना हो। लाइक अगर आपने ना लाइक दरमियानी उसको रखा हो, ना वो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो, ना वो बहुत ज़्यादा दानेदार हो। ज़्यादा दानेदार होगी तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को हार्श करेगी, फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे देगी। आपने देखा कि मैंने जिस तरह से इसमें दही में थोड़ी सी चीनी ऐड की है, ये हम अच्छे से अपना स्क्रब बना रहे हैं। दही भी जो है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, शाइन करता है, ब्राइट करता है, और इसके अलावा जो है वो पोर्स को है वो टाइट करता है, श्रिंक करता है। इस तरीके से शुगर हमने ऐड किया। शुगर भी जो है चेहरे पे ग्लो लाने का कमाल का काम करती है। आपके चेहरे पर से जितने भी वाइट हेड जो होते हैं और ब्लैक हेड्स होते हैं, जब ये स्क्रबिंग के वे में आती है तो ये रिमूव कर देती है। ठीक है, शुगर का डालने का मकसद ये है कि आपके चेहरे पे जो इतने भी डेड स्किन होती है आपको वो रिमूव कर देती है, और लिटरली इस स्क्रब से आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। ये इतना ग्लो देता है ना कि लाइक लिटरली लगता है कि आपने किसी पॉलर से या एस्थेटिक क्लिनिक से जाके आपने अपना कोई जो है वो कोई ट्रीटमेंट लेकर आए हैं। तो बजाय इसके कि आप वहाँ जाके इतने पैसे ज़ाया करें, क्यों ना हम इस तरह की चीज़ों को करें जिससे हम लिटरली घर में हम
लाइक थाउजेंड्स का, कुछ 100 भी नहीं आपके लगेंगे, कुछ रुपए में आपकी ये चीज़ें घर में आप कर सकते हो। अगर रेगुलर आप लोग करो ना, लिटरली आपको इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथों पे भी इसको लगाओ, आपके हाथों की भी जो है वो स्किन, डेड स्किन को ये रिमूव कर देगा, आपको एक अच्छा सा ग्लो देगा। ये देख रहे हैं आप जिस तरह से नोज़ के इनर साइड पे, साइड वाले एरिया पे हमारे समटाइम्स जो है वो वाइट हेयर्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं। इस तरह से नोज़ को अपने साइड पे करके अच्छे तरीके से यहाँ पे रब करना है, ताकि जितने भी जो वाइट सेल्स हैं आपके वो रिमूव हो जाएं, और साथ साथ आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएं। आपने इसको तकरीबन करना है तकरीबन 5 to 6 मिनट्स, लेकिन अगेन बहुत 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 हल्के हाथों आपने रखने हैं, ज़ोर से अपने चेहरे को नहीं रगड़ना, बहुत आराम आराम से आपने स्क्रब करना है, ठीक है। जब ये जनाब इस तरह से आपका ये स्टिकी सा आ गया, देखिए मैंने स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको चेहरे पे ऐसे छोड़ दिया था। अब आप देख रहे हैं किस तरह से मेरे हाथ इसके ऊपर चिपक रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में कि चिपक रहे हैं, स्टिकी स्टिकी सा हो गया। आपने देखा कि इस तरह से हो गया है। देन आपने इसके बाद अपना चेहरा जो है वो लाइक नॉर्मल वाटर से वार्म ले लें, थोड़ा सा लूक वार्म वाटर बेस्ट है, अदरवाइज़ नॉर्मल से वॉश कर सकते हैं। आपने वॉश कर लेना है। ये जनाब मैंने चेहरा वॉश किया, आप देख सकते हैं किस तरह से नेचुरल ग्लो मेरे चेहरे पर आया हुआ है, वाइट कितना चेहरा लग रहा है माशाल्लाह से, और लाइक नेचुरल ब्यूटी की तरफ, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही है, नेचुरल ग्लो सा दे रही है। चेहरे नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने लास्ट और थर्ड स्टेप की तरफ। अगेन हमने क्या करना है, योगर्ट आपने लेना है, और इसके अंदर ये जो मज़ेदार सा हम फेस पैक बनाने जा रहे हैं, ये स्पागोल है, हर घर में मौजूद होता है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी के घर में नहीं भी अवेलेबल, इट्स नॉट अ बिग डील, मार्केट में जाएं, इसको परचेज़ करें, 1 and समथिंग की प्राइस में आपको मिल जाएगा। आपने ये लेना है, स्पागोल की जो फूसी होती है आपने इसको ले लेना है, इसका छिलका, यानी कि आसान लफ्ज़ में छिलका लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर लें, बट आई वुड सजेस्ट कि आपने इसको एज इट इज़ ही दही में मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, जब अप्लाई करने की बारी आती है, ये थोड़ा सा लाइक मुश्किल है। बेहतर है कि अगर आप वॉशरूम में जाएँ, वॉशरूम में नहीं जा रहे तो जहाँ पे भी बैठ के करें, नीचे कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपने कोई शीट वगैरह बिछा लेनी है, क्योंकि ये गिरता भी है, ठीक है। आपने इसको बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसको चेहरे पे ना हमें ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। ये लाइक उस तरह से पेस्ट जो है वो लाइक मेहनत करनी पड़ती है इस पर थोड़ी सी आपको, तब कहीं जाके चेहरे पे जो है बैठता है। लाइक इस तरह से देखें ना, आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से आराम आराम से लगा रही हूँ, ताकि बैठ जाए चेहरे पे और अपना ये काम कर दे। ऑब्वियसली हमने स्क्रब किया हुआ, स्क्रबिंग के बाद कितना ज़रूरी हो जाता है चेहरे पे कोई ना कोई मास्क लगाना। अगर हम मास्क नहीं लगाते तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पोर्ट जो हैं वो पहले ही ओपन हुए होते हैं, तो मज़ीद ओपन हो जाते हैं। फिर जब डस्ट अंदर जाती है, फिर हमें एक्नी हो जाती है, एक्नी होती है तो फिर ज़रा स्किन पे बाहर आ जाती है, तो कितनी बुरी लगती है, हमें खुद बुरी लग रही होती है, देखने वाले को तो कितनी बुरी लगती होगी। तो ऑब्वियसली ये इंप्रेशन बैड देता है। ये मैं साथ साथ थंबनेल की तैयारी भी कर रही थी, जो पिछले क्लिप में आपने देखा है। अच्छा जी नाज़रीन, ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, आपके सामने क्लियर कट रिजल्ट्स हैं, कितना माशाल्लाह चेहरे पे ग्लो आया हुआ है, नेचुरल ग्लो आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी मेरी फ्रेश लग रही है, जो पोर्स हैं वो भी टाइट लग रहे हैं, और नेचुरल ग्लो कितना ज़्यादा माशाल्लाह आया हुआ है मेरे चेहरे पर, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नेचुरल ग्लो आया हुआ है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको क्या फ़ील हुआ है। लाइक क्योंकि ये देखें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको वीक में डे से क्लिनजिंग डेली बेसिस पे कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील। इसको बाकी को आपने हफ्ते में जो है वो 2-3 बार लाजमी लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।